नहीं, मेरी ले लो तनख्वाह। तनख्वाह के लिए कहाँ है? और क्या, ये बोल तो रहे हैं, ये बोल तो रहे हैं। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोला? क्या बोला? बताओ ना, बताओ। मैं करूँ साहब बात, बता कर क्या बोला? से झूठ, अरे तुम भी चिल्ला लेते, झूठ नहीं जो। अरे सीओमो साहब, सच्चाई को तुम भी मन चिल्लाओ, सुनो, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, चिल्लाने से कुछ नहीं सही साबित नहीं किया जा सकता। सीओमो साहब उन्होंने ये कहा है, आप जानते हैं तुम क्यों बने हैं, ये भी हम समझ रहे हैं। आप हमारे शहर के क्यों बन गया है? आप भी हमारे शहर के नागरिक हैं, लेकिन इस तरह से कोई नहीं, ये बात बताओ, आप बात कर रहे हैं। सुनो, इधर सुनो सीओमो साहब, अरे सुनो, काम की बात है, तुम छोड़ो, समझ रहे हैं हमारी बात को? सही यार, इस तरह से कोई, अरे सीओमो साहब है ना, आपका तरीका भी सही नहीं है बात करने का, कि आपका भी तरीका सही हो। सुनो सही है ना, उन्हें बैठा दिएगा, आप भी आराम से बात कीजिए। इधर सुनो, हम भी आपसे, हम आप करके बात कर रहे हैं। नहीं कह देगा, ऐलान करके कह देगा कोई, कहीं नहीं इनकार होता है, बदमाशी कर रहा हो तुम। आप शहर के प्रमुख हैं, उसका जवाब दें। मेरा कहना मानो। सिरोंज नगर पालिका के समक्ष हम मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले नगर पालिका सीओमओ साहब का जो रूम है वहाँ पर हमारा जाना हुआ। वहाँ सिरोंज नगर पालिका के अध्यक्ष मनमोहन साहू, उनके साथ उपाध्यक्ष मनोज सायनाथ जी एवं पार्षदगण मौजूद थे, अधिकारी भी थे, सीओमओ साहब भी थे। इसी बीच समाज सेवी अशोक खर्चा जी का ही वहाँ पहुँचना हुआ और कुछ पत्रकार गण का भी पहुँचना हुआ और कुछ नागरिक साथ थे। इन सबने जो है कि समस्या उठाना चाह रहे थे पानी की, शहर के अंदर पानी नहीं है, क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, इसको लेके सीओमओ साहब भड़क गए। हम अगर आपको पीछे लेके चलें तो लगभग 6 महीने से क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा जी पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं कि कैसे ना कैसे करके मेरे सिरोंज वासियों को पानी मिलता रहे। वो कई बोल भी कराए गए हैं उनके द्वारा किया गया, लेकिन आज सीओमओ साहब का रवैया देखकर सब एकदम डरे के डरे खामोश रह गए। तो हमारे साथ अशोक खर्चा जी मौजूद हैं। आज का जो हमने मजा के देखा, इस तरह की भेद और इस तरह का सीओमओ साहब का गुस्सा करना जायज़ था? अब देखिए, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा दूं, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिन्हें मध्य प्रदेश में जननायक के रूप में भी जाना जाता है, पिछले 5-6 महीनों से बराबर प्रशासन को, नगरपालिका को सचेत कर रहे हैं कि गर्मी का मौसम है, केथन में पानी कम रह गया है, कोई ठोस कदम उठाओ। आपने देखा होगा एक ऐसा शर्मसार करने वाला वीडियो आया था जिसमें हमारे विधायक महोदय आम जनता के हितों के लिए एसडीएम साहब से कहते हैं कि मैं तेरे पैर पकड़ लूं। हालात ये है, जब से ये सीएमओ साहब आए, क्या मालूम इन्होंने इस बात का संकल्प ले लिया है कि हम शहर के अंदर वो काम करेंगे जिससे मध्य प्रदेश शासन की छवि खराब हो, विधायक की छवि खराब हो। देखिएगा, पानी की कमी तो सिरोंज शहर में होना ही नहीं चाहिए। लूट लो सिरोंज को, ऐसा मौका कब मिलेगा? हमारे अध्यक्ष देखिए मनमोहन साहू, कितना मिलनसार व्यक्तित्व है। मनोज साई को देख लो, ये निरंतर चिंतित हैं, पार्षद चिंतित हैं कि मोहल्लों में मुंह दिखाते नहीं बन रहा। लेकिन सीएमओ साहब का क्या कहना, ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों के जमाने के जेलर हो। बड़ी देखिए, नागरिक तो मौजूद थे ही थे ना, आम नागरिक तो बेचारा आम नागरिक बन के रह ही गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शहर के अनेकों जनप्रतिनिधि जिम्मेदार उस ऑफिस के अंदर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में सीएमओ का इस तरीके से भड़कना, सवालों के जवाब में डायरेक्ट अटैक करना, अड़ीबाजी करना, ये बहुत ही सिरोंज के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण है और मध्य प्रदेश सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि उनका भेजा हुआ एक नुमाइंदा जनता की सेवा के लिए बैठाला हुआ एक सीएमओ इस तरीके से अड़ीबाजी करके बात कर रहा है कि उसके बोलने का तरीका देखिए। जिस वक्त आप, हम और जो भी साथी वहाँ अंदर पहुँचे थे तो एक हंगामा उस ऑफिस के अंदर हो रहा था, सीएमओ के केबिन के बिल्कुल सामने, जो नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी जो भी उनका स्टाफ है उनके बीच कुछ जो है ना गदर हो रहा था और काफ़ी देर तक वो गदर चलता रहा और उसी गदर में सीएमओ उनका इंतजाम नहीं कर पा रहे थे
या उनके मसले को हल नहीं कर पा रहे थे, तो इसी जैसे ही वो बैठे, उनके बैठने के बाद मीडिया के साथियों को देखने के बाद उन्हें बिठा दिया गया और वो बैठ गए अपनी जगह पे। उसके दिन महीनों शौचालय नहीं खुल रहा। ये एक सवाल था, इस पे उनका टोल मटोल ऐसा जवाब, और वो भी पूरी तरह से चिल्ला के एक दादागिरी वाला जवाब उनका था, जो बहुत ही शर्मनाक उनका जवाब था। किसी भी शासकीय अधिकारी का, जिम्मेदार अधिकारी का इस तरीके से जवाब होना, वो कहीं ना कहीं अनेकों सवाल खड़े करता है। नगर पालिका शहर का एक जिम्मेदार विभाग होता है। 100% लोगों को, ऐसा विभाग ये नगर पालिका है, 100% लोगों को नगर पालिका से काम पड़ता है। और नगर पालिका के जितने भी अध्यक्ष हैं या पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं या सीएमओ हैं, इनके पास शहर के नागरिक अपनी समस्याओं को लेके आते हैं। तो इसी समस्या के बीच कुछ नागरिक नगर पालिका सीएमओ के साथ पास गए थे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष वहाँ मौजूद थे, सब लोग मौजूद थे, पत्रकारगण मौजूद थे। उसके बाद भी नगर पालिका सीएमओ द्वारा शहर के नागरिक जो अपने समस्या लेके गए थे, उनसे भी गलत बोला गया। तो ये कहीं ना कहीं श्रोन के लिए एक दुर्भाग्य बात है कि श्रोन नगर पालिका में ऐसा सीएमओ जिसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है मौजूद है और शहर के नागरिकों से भी गलत बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष मनोज सायनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी इन्होंने एक मीटिंग ली है पानी की समस्या को लेकर, काफ़ी चिंतित हैं। क्षेत्रीय विधायक तो चिंतित है ही, साथ में नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चिंतित है। पार्षद की मीटिंग हुई, हमें इससे पूछना चाहते हैं क्या आगे क्या हुआ इसके लिए। वार्ड बाई वार्ड हमने 6 सेक्टरों में बांटे हैं। 6 ट्रैक्टर हम इशू कर रहे हैं, 5 ट्रैक्टर और 1 ट्रैक्टर रहेगा एक्स्ट्रा। वार्ड बाई वार्ड उनको हमने बांटा गया है, जिनमें ताकते वाला कुआं से हम पानी सप्लाई कराएंगे शहर के अंदर, है ना। पार्क बहन हीरा बहन के वहाँ से सप्लाई कराएंगे। गोयल जी वाला कुआं उससे सप्लाई लेंगे, गुड्डू भाई गावस्कर वाला उससे सप्लाई लेंगे हम। ऐसा करके व्यवस्थाएं हम सभी वार्डों में 1 से लेकर 21 तक पानी पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। लगातार आप इस समस्या को लेकर लगे हुए हैं। उपाध्यक्ष जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पत्रकार गण और कुछ नागरिक नाराज हुए कि यार सीएमओ साहब का रवैया थोड़ा ठीक नहीं है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप वहाँ मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, सीएमओ साहब का रवैया ठीक नहीं है, लेकिन उसमें अपन सुधार करवाएंगे और उनको भी अपन ने समझाया गया है कि भाई इस तरह से अपन पत्रकार बंधुओं का सम्मान करा करें, जो शहर के लिए सम्मान देते हैं वो, और शहर की समस्या उठा